स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉक ऑफ जीसस क्राइस्ट में। स्वाति एक साधारण गृहिणी थी जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके दिन डर और उदासी में बीतते थे। घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका पति महेश शराब का आदी था, जो हर शाम घर में तूफान ले आता था। वह रोज नशे में धुत होकर घर आता और स्वाति पर बेवजह गुस्सा करता था। महेश अक्सर स्वाति को मारता पीटता, जिससे उसके शरीर और आत्मा पर गहरे घाव होते थे। स्वाति का दिल हमेशा डर और दर्द से भरा रहता था। वह हर पल सहमी रहती थी। वह अपने मायके वालों को भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बता पाती थी। अंदर ही अंदर वह पूरी तरह से टूटती जा रही थी। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। एक दिन स्वाति रोज की तरह सब्जी लेने के लिए बाजार गई। उसकी आंखों में गहरी थकान साफ झलक रही थी, जैसे उसने कई रातों से नींद न ली हो। चेहरे पर उदासी की एक मोटी परत थी, जो उसके अंदरूनी दर्द को बयां कर रही थी। वहीं बाजार में उसकी मुलाकात अपनी पुरानी और प्रिय सहेली ज्योति से हुई। ज्योति ने स्वाति को देखा और उसके चेहरे पर चिंता के भाव पहचान लिए। प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ज्योति ने पूछा, स्वाति, तुम ठीक तो हो? तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या कोई बात है जो तुम्हें सता रही है? स्वाति खुद को और ज्यादा देर तक रोक न सकी। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, जो उसके गालों पर लुढ़कती चली गई। उसने अपनी सहेली को अपने जीवन का सारा दर्द और दुख भरी कहानी बता दी। ज्योति ने ध्यान से स्वाति की बात सुनी और सहानुभूति से उसका हाथ पकड़ लिया। ज्योति ने कहा, स्वाति, मैं तुम्हें किसी ऐसे के बारे में बताना चाहती हूँ जो सच में तुम्हें शांति दे सकता है और तुम्हारे घावों को भर सकता है, प्रभु यीशु मसीह। स्वाति ने हैरानी और थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा, क्या मेरी जिंदगी सच में बदल सकती है? ज्योति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यीशु प्रेम है। वह टूटे मन वालों के निकट रहते हैं और उनके दुख को दूर करके आनंद से भर देते हैं। ज्योति ने स्वाति को अपने चर्च में आने के लिए आमंत्रित किया, जहां उसे आशा मिल सकती थी। अगले रविवार स्वाति हिचकिचाते हुए और मन में कई सवाल लिए चर्च पहुंची। वहां उसने परमेश्वर के असीम प्रेम, क्षमा और नई आशा के बारे में सुना। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन का भारी बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। उसने पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। धीरे धीरे स्वाति के जीवन में एक अद्भुत और सकारात्मक बदलाव आने लगा। अब वह पहले की तरह निराश और हताश नहीं रहती थी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। वह रोज सुबह प्रार्थना करती, धैर्य रखती और अपने पति के लिए भी भलाई की कामना करती। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति और चमक दिखाई देने लगी, जो पहले कभी नहीं थी। महेश ने भी स्वाति के इस असाधारण बदलाव को महसूस किया, जो उसे हैरान कर रहा था। पहले वह सोचता था कि यह सब कुछ दिन की बात है और स्वाति फिर से वैसी ही हो जाएगी। लेकिन जब उसने देखा कि स्वाति अब उससे नफरत नहीं करती बल्कि उसके लिए प्रार्थना करती है, तो उसका कठोर दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। एक शाम महेश ने हमेशा की तरह शराब की बोतल उठाई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। स्वाति का बदला हुआ व्यवहार और उसकी प्रार्थनाएं उसे याद आईं, जिससे वह रुक गया। उसे अपने किए पर गहरी शर्म महसूस हुई। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया। उसने गुस्से में बोतल तोड़ दी और स्वाति के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। स्वाति ने उसे बिना किसी शर्त के क्षमा कर दिया। उसके दिल में कोई कड़वाहट नहीं थी। कुछ समय बाद महेश भी स्वाति के साथ चर्च जाने लगा, जहां उसे भी शांति मिली। उसने शराब की लत हमेशा के लिए छोड़ दी और एक नया, बेहतर जीवन शुरू किया। उनका घर, जो पहले डर, झगड़े और उदासी से भरा हुआ था, अब प्रेम, सम्मान और प्रार्थना से भर गया। एक स्वर्ग जैसा लगने लगा। वे दोनों अब एक खुशहाल और आनंदमय परिवार बन गए थे, जो दूसरों के लिए मिसाल था। यह कहानी सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम सबसे गहरे घावों को भी भर सकता है। सच्चा परिवर्तन हमेशा दिल से शुरू होता है।
यह बाहर से थोपा नहीं जा सकता। धैर्य और क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है। एक व्यक्ति का बदलाव पूरे परिवार को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं से एक नया और बेहतर जीवन शुरू हो सकता है। स्वाति और महेश की कहानी हमें विश्वास और प्रेम में बने रहने की प्रेरणा देता है। उनके जीवन ने साबित किया कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो हर मुश्किल से निकल सकते हैं। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें कभी हार न मानने का संदेश देती है। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बस हमें उस सुबह का इंतजार करना होता है और विश्वास बनाए रखना होता है। स्वाति ने अपने विश्वास से अपने परिवार को एक नया जीवन दिया और यह कहानी आज भी कई लोगों को आशा देती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें।